हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में रोजाना की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं कि कल 16 दिसंबर को जो इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है, अगर हमें उस दिन प्रॉफिटेबली ट्रेड करना हो तो कैसे हम निफ्टी बैंक निफ्टी में अप्रोच करें, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल होंगे, कहाँ पर हमें एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पर हमें एग्जिट करना चाहिए, और आज के दिन का रिव्यू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में कवर की जा सके, ताकि आप अच्छे से कल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग भी कर सको और काफ़ी सारी नई चीज़ें सीख सको। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जानने का ट्राई करते हैं कि कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहले आज के मार्केट को रिव्यू कर लेते हैं। ये देख लेते हैं कि आज जो हमने लेवल्स दिए थे उनके बेसिस पे कहाँ पर ट्रेड जनरेट हुई थी, आप उनके साथ कैसे डील कर सकते थे। उसके बाद कल के लेवल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में शुरुआत में रेंज बाउंड थी मार्केट, बट लास्ट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया। फेड की मीटिंग के बाद जो आईटी सेक्टर था वो प्रेशर में आया, और उसमें जो प्रेशर आया उसने पूरे मार्केट को बाद में गिराया। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या लेवल्स आज दिए थे। आप चाहो तो इन लेवल्स को जो मैंने नोट डाउन किया लास्ट वीडियो के साथ क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो ये लेवल्स थे, एक था 18,600 से 626 का जोन, एक थोड़ा सा बड़ा जोन था 18,500 से 565 का, और एक 18,400 का लेवल था। ये तीन लेवल दिए थे। आप अगेन इसमें या तो 15 मिनट में ट्रेडिंग कर सकते थे या 30 मिनट में। 30 मिनट के साथ ज़्यादा कन्विक्शन है, मैं हमेशा 30 मिनट प्रीफर करता हूँ। इट्स अप टू यू, आप कौन सा प्रीफर करते हो। तो अगर मैं पहले 30 मिनट के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ, जो 30 मिनट का चार्ट है, ये आज की पहली कैंडल है। निफ्टी ऊपर गई इस जोन के 18,600 से 626 के, बट सस्टेन नहीं करी और इसने नीचे क्लोजिंग दे दी। ऑब्वियस है, नीचे क्लोजिंग दे दी, बट जो अगला जोन था वो काफ़ी पास था। हुआ वही कि अगले 3-4 कैंडल तक वहीं पर ये सपोर्ट लेती रही, और उसके बाद निफ्टी में फॉल आया 18,500 पे। उसने सस्टेन करने का ट्राई किया, एक हैमर जैसी कैंडल बनाई, बट एक्सपायरी थी। उस जो लेवल है उसको भी इसने ब्रेक किया और फिर अगले लेवल तक आ गई। अब सवाल आता है एंट्री कहाँ कहाँ बनती थी। तो एक एंट्री तो आप इसके बाद कर सकते थे जब इसने 30 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज दी थी। छोटा सा ही टारगेट होता, इस जोन का हमारे पास टारगेट था, इस जोन को अपना आप टारगेट रख सकते थे, ठीक है। उसके बाद एक एंट्री यहाँ पे बनती थी जब 18,500 वाला जोन टूटा, बट इतनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाली एंट्री थी नहीं, क्योंकि टूटते टूटते अपने टारगेट के पास ही आ गई थी, तो ये ट्रेड आपकी मिस ही हो जाती। तो 30 मिनट के हिसाब से तो एक अच्छी लुक्रेटिव ट्रेड यही बनी थी। 15 मिनट में ये आपको एडवांटेज है कि ज़्यादा ट्रेड मिली होंगी, बिल्कुल आप देख सकते हो। 15 मिनट में आपको ये ट्रेड मिल गई थी क्योंकि क्लोजिंग देने के बाद बन गई थी। उसके बाद आपको ये ट्रेड भी मिल गई थी, इस कैंडल ने नीचे क्लोज दिया, इस कैंडल के बाद आप ट्रेड ले सकते थे, इसमें भी आपका टारगेट अचीव हो जाता। ये बीच के जोन में आप ट्रेड नहीं कर पाते क्योंकि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन था 18,500 से 565 का। तो आप देख सकते हो कई देर तक यहाँ पे सस्टेन करने का ट्राई किया है इंडेक्स ने। अगर आपने फॉर एग्जांपल इस बुलिश एंगल्फिंग पे ले लिया होता, क्योंकि सपोर्ट जोन पे बनी थी, गलत था लेना। क्यों नहीं ले सकते थे? क्योंकि बुलिश एंगल्फिंग जरूर बनी थी, बट रेसिस्टेंस जस्ट सर पे था, तो हमें नहीं लेना चाहिए था। हमें तभी लेना चाहिए था निफ्टी को बाय जब इस जोन का ब्रेकआउट होता, वो तो पूरे दिन में कभी हुआ ही नहीं है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि दो एंट्री बनी थी, ब्रेकआउट एंट्री। अगर आप मान लो जैसे यहाँ पर एंट्री ले भी लेते, आप कहते कि पियर्सिंग पैटर्न बन रहा है सपोर्ट पे, गलत होता, क्योंकि जस्ट ऊपर ही हमारा क्या है, सपोर्ट का जोन है, सॉरी रेसिस्टेंस का जोन है। तो एंट्रीज काफी कम बनी, एक्सपायरी थी। शुरुआत में निफ्टी रेंज बाउंड रही, बट बाद में उसमें मोमेंटम आया। बट दिक्कत ये थी कि जोन बहुत बड़ा था, उस जोन के कारण हमें क्या है, इतनी ज्यादा एंट्री मिल नहीं पाई, ठीक है। तो एक एंट्री सुबह मिली थी जब हमारा सुबह वाला जोन टूटा था, एक हमें बाद में मिली, हम इनके बिहाफ में एंट्री कर सकते थे। उसके अलावा तो हमें कोई एंट्री मिली नहीं। बैंक निफ्टी में जाए तो बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, 44,000 के ऊपर सस्टेन करने का पहले इसने ट्राई किया, उसके बाद इसने 44,000 यहाँ पे ब्रेक कर दिया। एक बार मैं मार्क कर देता हूँ, तो 44,000 इसने यहाँ पे ब्रेक किया, एक कैंडल सस्टेन भी कर गई। अगर आप ज़्यादा कंफर्मेशन चाहते हो फिर आप शॉर्ट कर सकते थे, 43,750 आपका टारगेट होता, जो यहाँ पे सक्सेसफुली अचीव हो गया।
फिर इसने 4750 भी ब्रेक किया। उसके बाद आप दूसरे टारगेट 43405 और 43500 का जोन था उसके लिए शॉर्ट कर सकते थे या पुट बाय कर सकते थे, वो भी आपने अचीव कर लिया। तो बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छी ट्रेड मिली, निफ्टी में इतनी अच्छी ट्रेड नहीं मिली क्योंकि उसमें एक बीच में बड़ा सा जोन आ रहा था, उस कारण हमें इतनी एंट्री नहीं मिल पाई। अगर आप 15 मिनट का चार्ट फॉलो करते हैं तो भी सेम एंट्री थी। 44,000 का ब्रेक किया, एक कैंडल सस्टेन किया, तो इस कैंडल के ओपन में आप बाय कर सकते थे। 11:15 की ये जो कैंडल है, आपके टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो गए। फिर इसने ब्रेक किया, उसके बाद अगली कैंडल में भी आप पुट बाय कर सकते थे, वो भी आपके टारगेट अचीव हो गए। तो कहने का मतलब है निफ्टी में तो उतनी अच्छी एंट्री नहीं मिली, बट बैंक निफ्टी में आपको काफ़ी अच्छी एंट्रीज मिली है और उसने आपके प्रॉपर टारगेट भी अचीव कर दिए हैं। बाकी एक्सपायरी थी काफ़ी अच्छी, बाद में मूव आई और काफ़ी वॉलेटिलिटी भी दिखी मार्केट में। तो इनिशियली मार्केट रेंज बाउंड था, बट बाद में आपको काफ़ी डिसेंट रिटर्न देखे गए। तो ये एंट्री बनी थी। निफ्टी में काफ़ी बेकार एंट्रीज बनी थी अगर सच में उसका रिव्यू किया जाए। बैंक निफ्टी में अच्छी एंट्री बनी थी, तो बैंक निफ्टी में आप एक डिसेंट प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। तो ये आज का रिव्यू था कि आज कहाँ का एंट्री बनी, उसे हम कैसे ट्रेड कर सकते थे। अब आते हैं कल की मार्केट को हम कैसे देखें। ठीक है, तो कल की मार्केट देखते हैं। कल फेड की मीटिंग हुई, फेड की प्रोजेक्शंस आई और फेड अगले ईयर तक 5.1 तक इंटरेस्ट रेट देख रहा है। उसने थोड़ा मार्केट का मूड खराब किया, हमारी मार्केट में भी सेलिंग आई और अगर आप देखोगे तो यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। डाउ 700 पॉइंट्स के आसपास गिरी हुई है, 2% के आसपास। नेस्डेक जो आईटी हैवी इंडेक्स है, क्योंकि फेड की कमेंट्री सबसे ज़्यादा इसी को इफेक्ट करने वाली थी, ये भी 2.69% के आसपास 300 पॉइंट गिरी हुई है। तो ग्लोबल मार्केट का मूड बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ठीक है, अब इसका फर्क हमारी निफ्टी के फ्यूचर्स पे क्या पड़ रहा है, क्योंकि हम तो 3:30 बजे बंद हो जाते हैं, बट जो हमारी निफ्टी के फ्यूचर्स है वो सिंगापुर एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो हमारे जो फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं वो 18,373 पे ट्रेड हो रहे हैं, अराउंड 376 पॉइंट नेगेटिव है। 245 पॉइंट तो हम भी नेगेटिव बंद हुए थे, तो 100-120 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। तो कंक्लूड करें, ग्लोबल मार्केट वीक है, फेड की कमेंट्री के बाद से गिरी हुई है 2-2, 2.5-2.5, 3-3% के आसपास। उसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर्स पे भी दिख रहा है, हम भी 100-120 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग की तरफ, गैप डाउन ओपनिंग की तरफ तैयारी कर रहे हैं अभी के मार्केट के हिसाब से। ठीक है, अब देखते हैं आज हमारी मार्केट में क्या हुआ। ये निफ्टी का चार्ट है, सॉरी निफ्टी का डाटा है। निफ्टी आज 1.5% के आसपास नेगेटिव बंद हुई है। जो 18,500 से 545 का क्रूशियल जोन उसने गेन किया था, उसे ब्रेक करके बंद हुई है। बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर कल बंद जरूर होके गई, बट सस्टेन नहीं कर पाई और 500 पॉइंट के आसपास गिर के बंद हुआ। बैंक निफ्टी में काफी दिन के बाद वीकनेस देखी गई है बेसिकली। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों वीक बंद हुई है, हम ये कह सकते हैं। अब एक बार मैं इनके डेली चार्ट्स को आपको दिखाता हूँ। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है, अगर आप देखोगे तो ये निफ्टी का हमारा डेली चार्ट है। निफ्टी का जो कल का इम्पोर्टेंट सीक्वेंस रहेगा या जो सपोर्ट रहेगा या जो लेवल रहेगा, क्योंकि निफ्टी में फॉल आया था, फिर उसने एक बाउंस बैक लिया था, फिर फॉल आया था, तो ये लेवल वॉच आउट है 18,345 का लेवल, जो आपके पिछले जो अभी फॉल आया था उसका लो है, क्योंकि यहाँ से ये डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना सकती है, चांसेस हैं। तो वॉच आउट है, अगर इसको ब्रेक करती है तो ज़रूर हम थोड़ा बहुत और फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट 18,250 या 18,000 तक निफ्टी गिर के जा सकती है। आज निफ्टी ने अपना 13 EMA जो गेन किया था उसे भी ब्रेक कर दिया और 500 से जो 545 का जोन था उसे भी ब्रेक कर दिया है। बैंक निफ्टी के क्या हालात है एक बार मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में स्टडीज में जाके अगेन पहले तो मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, कौन सा लगाना है हम सबको पता, 13 EMA। बैंक निफ्टी एग्जैक्ट 13 EMA पे बंद हुई है। अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी जीरो था, हमें अपडेट ही नहीं हुई है। क्लोजिंग बैंक निफ्टी की 43,500 के आसपास आई है, तो EMA के जस्ट ऊपर बंद होके गई है। तो वॉच आउट यही होगा कि जो EMA का लेवल आ रहा है 43,400 के आसपास, उसे कल डेली बेसिस में बचा पाती है या नहीं, बचा लेती है तो ठीक है। अगर इसे ब्रेक करती है तो हम फर्दर डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी में अब आ सकती है। तो डेली चार्ट और आज का एनालिसिस था और ग्लोबल मार्केट का मूड था। अब देखते हैं कि कल क्या लेवल्स हैं जिनके बेसिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ग्लोबल मार्केट का मूड देखा वो नेगेटिव है।
वो हमें इतना बता रहा है कल हम गैप डाउन खोलेंगे, श्योर शॉट है, मैक्सिमम चांसेस है। अब गैप डाउन खुलने के बाद हमें ट्रेडिंग 3:30 बजे तक करनी है। हम खाली ये नहीं कर सकते कि गैप डाउन मार्केट ओपन हो रहा है तो पुट बाय करके बैठ जाए, या गैप अप ओपन हो रहा है तो कॉल बाय करके बैठ जाए। इट्स अ पुअर अप्रोच। तो मार्केट की ओपनिंग ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट तय करते हैं, उसके बाद हम कैसे ट्रेड करेंगे, हमारा मार्केट क्या करेगा, ये सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल ही डिसाइड करते हैं। तो हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल है उनको ध्यान रखना है, ताकि हम 3:30 बजे तक प्रॉफिटेबली ट्रेडिंग कर पाए। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट हम सस्टेन नहीं कर सकते। तो आइए चलते हैं, ग्लोबल मार्केट का मूड तो हम देख चुके हैं, हम निफ्टी बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और लेवल्स जानते हैं, और ये जानने का ट्राई करते हैं कि हम कैसे कल प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकें। जो निफ्टी है, निफ्टी के 3 सपोर्ट आ रहे हैं, एक 18,500 से 544 का जोन आ रहा है, एक 18,350 का लेवल आ रहा है, और एक 18,250 का लेवल आ रहा है। 18,350 का लेवल अभी भी मैंने आपको दिखाया कि कल के लिए डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 18,500 से 544 का जोन ऑब्वियस है सपोर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है, तो ये यहाँ से हटेगा। और जो हमारा पहला सपोर्ट होगा 18,350 होगा, फिर हमारा 18,250 होगा, एंड देन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 18,000। सॉरी, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये हमारा सपोर्ट होंगे कल के लिए। 18,350 की लेवल होगा, वॉच आउट लेवल होगा, जैसे कि मैंने अभी चार्ट में दिखाया भी था। ठीक है, रेसिस्टेंस में यहाँ पर एड डाउन हो जाएगा। रेसिस्टेंस में अब आ जाएगा हमारा 18,500 से 544 का लेवल, तो ये हमारा रेसिस्टेंस होगा, ना कि सपोर्ट होगा। तो ये है 18,500 से 544 का जोन होगा, 18,700 से 750, 18,900 तक के हम लेवल ले लेते हैं, इतने लेवल इनफ होंगे कल के लिए। तो ये हमारे कल के रेसिस्टेंस के जोन हो जाएंगे। अब अगेन 2 टाइप की एंटिटी है, एक ऑप्शन बायर, एक ऑप्शन सेलर, दोनों के प्रोस्पेक्टिव से देख लेते हैं। ऑप्शन सेलर क्या कर सकता है, 18,900 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकता है। पुट सेलर 18,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकता है, क्योंकि 18,000 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ऑप्शन बायर क्या करे, दोनों के प्रोस्पेक्टिव से देख लेते हैं कि आपको कॉल बाय करनी है तो कहां पर करें, पुट बाय करनी है तो कहां पर करें। कॉल बाय करें अगर निफ्टी 18,500 से 544 का जो जोन आ रहा है इसके ऊपर ओपन होती है और सस्टेन करती है, ठीक है, तो कॉल बाय बनती है 18,600 पहला, और 18,700 से 750 का जोन दूसरा टारगेट होगा। सस्टेन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्टेन का मतलब एक 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे, या 30 मिनट की कैंडल, 30 मिनट की कैंडल के साथ ज़्यादा भरोसा है, या 18,600 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,700 से 750 हमारा पहला टारगेट होगा, ठीक है। या कॉल कब बाय करें, निफ्टी गिर के आती है 18,350 पे, कोई बुलिश सिग्नल बनाती है तो 18,500 से 544 का जोन पहला, 18,600 दूसरा टारगेट होगा। और 18,250 पे आती है, कोई बुलिश सिग्नल बनाती है तो 18,350 पहला, 18,500 से 544 दूसरा टारगेट होगा। ये था कॉल बाय का। यहाँ पर ये वाली एंट्री हम हटा देते हैं, इसके होने के चांसेस बहुत कम है, ये यहाँ पे नहीं होगा। इसकी जगह पे हम ये कर सकते हैं कि निफ्टी 18,000 आती है, वैसे इसके चांसेस बहुत कम है, बट हम हर सिनेरियो इंक्लूड करके चल रहे हैं कि हमारे सामने आए तो हम उसे डील कर पाए, तो हम बाय कर सकते हैं। ये हमारे टारगेट्स होंगे। तो ये कॉल बाय थे। अब देखते हैं पुट कब बाय करना है। अगर निफ्टी ओपन होती है और सस्टेन करती है 18,350 के नीचे तो और वीकनेस आएगी, क्योंकि हम देख सकते हैं डबल बॉटम नहीं बनेगा, तो 18,250 हमारा टारगेट होगा। 18,250 के नीचे ओपन होती है सस्टेन करती है तो 18,150 और 18,000 हमारे टारगेट होंगे। निफ्टी राइज होके आती है, बेरिश सिग्नल बनाती है कहाँ पर, 18,900 पे, तो पुट बाय करेंगे। बेरिश सिग्नल कोई इंडिकेटर हो सकता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बियर के कमबैक को इंडिकेट करे। पुट बाय बनती है 18,700 से 750 पहला, 18,600 दूसरा टारगेट होगा। 18,700 से 750 के जोन में आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 18,600 पहला, और 18,500 से 544 दूसरा टारगेट होगा। लास्ट है 18,500 से 544 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 18,400 पहला और 18,250 दूसरा टारगेट होगा। तो निफ्टी के लेवल्स थे, हमें बस इतना करना है, इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब इन पे एंट्री बने तो एंट्री करनी है, जब इन पे एग्जिट बने तो एग्जिट करना है। मेरी श्योरिटी आप लेवल्स के साथ स्टिक रहोगे तो आपके सही होने के चांसेस हमेशा हायर रहेंगे,
हम करते क्या, हर जगह पे एंटर एग्जिट करने का ट्राई करते हैं और फिर नुकसान खा के बाहर आ जाते हैं। ये निफ्टी का था। बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 43,408 से 43,500 का जोन, 43,000 और 42,500 का जोन। बैंक निफ्टी यहाँ से करेक्ट होती है तो 42,500 इज अ की लेवल फॉर वॉच आउट। रेसिस्टेंस आ रहा है 43,750 से 43,812 का जोन, 44,000 का और 44,500 का। ऑप्शन सेलर हैं तो 45,500 के ऊपर वाली कॉल सेल करें, 40,000 के नीचे वाली पुट सेल करें। ऑप्शन बायर है तो क्या करें, अगर निफ्टी 43,408 से 43,500 के ऊपर ओपन होती है, बैंक निफ्टी सस्टेन करती है, कॉल बाय करें। 43,740 पहला, 44,000 दूसरा टारगेट होगा। 43,750 से 43,812 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, कॉल बाय करें। 44,000 पहला, 44,240 दूसरा टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी गिर के आती है, कोई बुलिश सिग्नल बनाती है, कहां पर 43,250 पे, कॉल बाय है। 43,408 से 43,500 पहला, 43,740 दूसरा टारगेट होगा। 43,000 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 43,240 पहला, 43,408 से 43,500 दूसरा टारगेट होगा। 42,750 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 43,000 पहला, 43,240 दूसरा टारगेट होगा। लास्ट है अल्टीमेट लेवल 42,500, यहाँ पर आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 42,740 पहला, 43,000 दूसरा टारगेट होगा। पुट कब बाय करें, अगर 43,408 से 43,500 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करे। 43,260 पहला, 43,000 दूसरा टारगेट होगा। 43,250 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे तो पुट बाय है। 43,000 पहला, 42,760 दूसरा टारगेट होगा। 43,000 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 42,760 पहला, 42,500 दूसरा टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी राइज होके आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, कहां पर 43,750 से 43,812 का जोन आ रहा है, यहां पर पुट बाय करेंगे। 43,510, 43,260 टारगेट्स होंगे। लास्ट है 44,000 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 43,760 पहला, 43,510 दूसरा टारगेट होगा। तो ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, जिसके अकॉर्डिंग हम कल ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल जब आप ट्रेडिंग करने जाएंगे, ये लेवल्स आपकी हेल्प करेंगे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर कर दें, कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में वो हमें बता दें। किसी ने सजेशन दिया था कि हम इसमें फाइनेंशियल निफ्टी को भी ऐड कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि मंडे से उसे भी हम ऐड कर पाएँ। और अगर आप और चाहते हैं कि ऐसी हम और वीडियो लेकर आए, आपको उसके बारे में पता चलता रहे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पाओ, अपनी नॉलेज बढ़ा पाओ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए तो आपको पता चलता रहे, आप उससे अपनी नॉलेज बढ़ा सको, साथ में प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग भी कर सको। तो इसी विश के साथ कि आने वाला दिन जो इस वीक का आखिरी दिन है, आखिरी ट्रेडिंग डे है, आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।